Hello student, good morning to all. Dear student, in this video I will explain page number 4 of chapter 8 air. So let's see in your EBS coursebook page number 4. First of all I will explain air pollution. Air pollution क्या होता है? एयर पॉल्यूशन मीन्स होता है वायु प्रदूषण. एयर कंटेन्स मैनी गैसेस यानी हवा में कई गैसें होती हैं. सम ऑफ दीज गैसेस हेल्प अस ब्रीथ. इनमें से कुछ गैसें हमें सांस लेने में मदद करती हैं. एलोंग विद दीज एयर ऑल्सो हैज़ डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स. इनके साथ हवा में भी धूल, धुआं और कीटाणु होते हैं. दे मेक द एयर डर्टी. ये हवा को गंदा करते हैं. डर्टी एयर इज कॉल्ड पॉल्यूटेड एयर. गंदी हवा को दूषित हवा कहा जाता है. मेकिंग एयर डर्टी इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन. वायु को या हवा को गंदा करना वायु प्रदूषण कहलाता है. वेयर डू डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स विच pollute the air come from. जहाँ धूल, धुआं और कीटाणु होते हैं और जो वायु को प्रदूषित करते हैं वो कहाँ से आते हैं. What causes air pollution? वायु प्रदूषण के कारण क्या हैं? Air becomes dirty when unwanted particles like dust, smoke and germs get mixed with it. Means जब धूल, धुआं, कीटाणु, छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में मिश्रित हो जाते हैं या मिक्स हो जाते हैं तो ये सब मिलकर हवा को गंदा कर देते हैं. Dust particles are very small and they settled anywhere. Means धूल के छोटे छोटे कण होते हैं और वो कहीं भी बैठ जाते हैं. दे कैन बी ऑन द रोड एज वेल एज ऑन द टेबल. वो सड़क पर और मेज पर भी हो सकते हैं. व्हेन वी स्वीप द स्ट्रीट द डस्ट पार्टिकल्स मिक्स विद एयर एंड मेक इट डर्टी. मीन्स जब हम गलियों को साफ करते हैं तो जो धूल मिट्टी के कण होते हैं वो हवा में मिक्स हो जाते हैं और हवा को गंदा बनाते हैं. द व्हीकल्स लाइक कार्स, ट्रक्स एंड स्कूटर्स गिव आउट स्मोक. मीन्स ये वाहन जैसे कार, ट्रक, स्कूटर ये सारे वाहन धुएं को छोड़ते हैं. दिस स्मोक मिक्स अप विद एयर एंड मेक इट पॉल्यूटेड. और यह धुआं हवा में मिलकर हवा को प्रदूषित करता है. मैनी ऑफ द थिंग्स वी यूज डेली आर मेड इन बिग फैक्ट्रीज. मीन्स हमारे द्वारा दैनिक उपयोग की जाने वाली कई चीज़ें बड़े कारखानों में बनाई जाती हैं. इन द मेकिंग ऑफ दिस थिंग, इन चीज़ों को बनाने के लिए अ लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक इज रिलीज. बहुत सारा काला धुआं निकलता है कारखानों से. द चिमनी इन द फैक्ट्रीज रिलीज द स्मोक आउटसाइड इनटू द एयर एंड दिस स्मोक पॉल्यूट्स द एयर. मीन्स जो फैक्ट्रियों में जो चिमनी होती है, चिमनी से धुआं को बाहर निकाला जाता है और वो हवा में मिक्स होके हवा को प्रदूषित कर देता है. When we get sick, जब हम बीमार होते हैं, we sneeze and तो हम छींकते हैं और खांसी करते हैं. The germs inside our body get mixed with the air. Means जो कीटाणु होते हैं वो हमारे शरीर हवा के साथ मिल जाते हैं. जब हम छींकते हैं या जब हम खांसते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर से कीटाणु हवा में मिक्स हो जाते हैं. नाउ वी रीड लेट्साइड 3. अब हम लेट्साइड 3 को रीड करेंगे. लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली एंड पुट अ टिक
mark on the buns which show air pollution. Write down in the blanks the cause of air pollution in that picture. One has been done for you. Means पिक्चर को ध्यान से देखो और वायु प्रदूषण दिखाने वाले पर टिक करना है। उस चित्र में वायु प्रदूषण का कारण लिखना है। तुम्हारे लिए एक उदाहरण दिया गया है। फर्स्ट पिक्चर में जैसे दिया हुआ है द कार रिलीज्ड स्मोक, तो ये एयर पोल्यूशन किसके कारण हो रहा? स्मोक के कारण। नेक्स्ट पिक्चर में एयर पोल्यूशन नहीं है तो इसमें हम क्रॉस लगाएंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है। थर्ड पिक्चर में दिया हुआ है क्रैकर्स स्मोक, इसमें हम टिक लगाएंगे। क्रैकर्स स्मोक यानी जो पटाखों के धुएं से एयर पोल्यूशन होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रैकर्स स्मोक। नेक्स्ट में दिया हुआ है जर्म्स थ्रू स्नीजिंग, जो कीटाणु होते हैं वो खांसने से या छींकने से बाहर आते हैं और हवा में मिल जाते हैं, इससे भी एयर पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट फैक्ट्रीज स्मोक, जो फैक्ट्री से धुआं निकलता है उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट साइकिलिंग से कोई भी एयर पोल्यूशन नहीं होता है। नेक्स्ट में हम डस्ट लिखेंगे, क्योंकि जब हम डस्ट को स्वीप करते हैं तो वो कहीं भी बैठ जाती है और हवा में मिल जाती है, इससे भी एयर पोल्यूशन होता है। Dear student, it is enough for today. Now read this page at least 2 times at your home. Thank you. Have a nice day. Bye bye.